तो अब चलते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी। तो एक टाइमलाइन देख लेते हैं, जीएसटी कब बोला गया इंडिया में और कब इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, इसके बीच का आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बस एक हिस्ट्री जान लेते हैं और छुट्टी करते हैं। तो 2000 सन 2000 में अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कमेटी से बोला कि क्यों ना हम फ्रांस पहला देश था, ये आपके लिए एमसीक्यू लिए रेलिवेंट है, फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट करा अपने देश में, तो फ्रांस की तरह हम भी क्यों ना अपने देश में जीएसटी लागू करेंगे। तो उन्होंने सन 2000, 2002 और 2004 में एक कमेटी बनाई, विजय केलकर कमेटी, और बोला गया आप रिसर्च करो कि क्यों ना हम इस पूरे भारतवर्ष में जीएसटी का उद्घाटन कर दें। ठीक, जिससे जो पुराने टैक्स में कमी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में उतरना पड़ता है, इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक, तो 2005 में एक रिपोर्ट दी गई कि विजय केलकर टीम के द्वारा कि हम जीएसटी के लिए अभी इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम अपने देश में जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकें। इन 2014 जब एनडीए गवर्नमेंट आई, तो आफ्टर 7 मंथ मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में इलेक्ट हुई, उसके 7 महीने बाद अरुण जेटली जी ने इंट्रोड्यूस करा क्या 122 कॉन्स्टिट्यूशन बिल इन लोकसभा, और बोला वहां पे कि क्यों ना हम अब पूरा समर्थ हो चुके हैं जीएसटी लाने के लिए, तो क्यों ना हम अपने जीएसटी के बारे में सोच सकते हैं। इन 2015 अरुण जेटली जी ने बोल दिया, एक तारीख दे दी कि 1/7/2017 को हम पूरे भारतवर्ष में जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कौन से दिन को बोला? सन 2015 में जब उनका सेशन चला था लोकसभा में, वहां पे उन्होंने ये बात बोल दी। इन 2016 राज्यसभा ने 3/8/2015 को ये बिल पास करा। तो पहले राज्यसभा पास करती है बिल, और बिल होता क्या है सर? तो एक छोटा सा जान लेते हैं, लॉ पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्ट कैसे बनता है? आपने पढ़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जीएसटी। तो एक्ट कैसे बनता है? एक्ट बनता है, पहले एक बिल बनता है, सारे बुद्धिजीवी एक बिल बनाते हैं कि ये होना चाहिए, जीएसटी में ऐसा होना चाहिए। उस बिल को ले जाकर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, एक तो लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो उन 2 हाउसेस का अप्रूवल लेना पड़ता है कि अगर इन दोनों हाउसेस ने पास कर दिया इस बिल को, तो हम प्रेसिडेंट के साइन के साथ ये पूरे भारतवर्ष में जो ये बिल है ये एक्ट बन जाएगा, मतलब ये एनफोर्स हो जाएगा। ठीक, तो जैसे आप देखते हैं कोई भी एक्ट आता है तो लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है उस एक्ट के लिए, राइट। तो क्या जानना था आपको, बिल एक्ट का फॉर्म कैसे लेता है? तो मैंने बोला राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों की अप्रूवल के बाद ये पेपर कहां जाता है? प्रेसिडेंट। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी प्रेसिडेंट। उनके साइन होने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये लॉ बन जाएगा पूरे भारतवर्ष के लिए, एक्ट बन जाएगा। अच्छा, लॉ में क्या क्या होता है? लॉ में हमारी एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन, मतलब रूल्स में एक्ट तो बिल एक्ट का फॉर्म कब लेता है? बिल एक्ट के फॉर्म के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और तीसरे प्रेसिडेंट। तो एक बुद्धिजीवी ने जो लिखा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होके हमारे देश को फायदा मिलेगा, ठीक, तो उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से कोई भी पहले भी पास कर सकता है बिल को, राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। देर आफ्टर प्रेसिडेंट के असेंट के साथ, मतलब उनके साइन के साथ, वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। एक्ट में अगर हम लॉज जोड़ दें, रूल्स जोड़ दें, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ जोड़ दें, तो ये क्या रूप ले लेता है? लॉ का रूप ले लेता है। इतना समझाना था कि बिल और एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो 2016 में राज्यसभा ने पास करा 3/8/2015 को कि इस तारीख को हमने बिल पास कर दिया है। इसके बाद लोकसभा में ये बिल गया और 8/8/2016 को ये बिल लोकसभा ने भी पास कर दिया। अब एक्ट का रूप लेने के लिए क्या चाहिए? हाँ, प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। तो प्रेसिडेंट के साइन से पहले एक लॉ था कि कोई भी लॉ इंडिया में आएगा तो जहां पे वो एप्लीकेबल होगा, जितनी इंडिया लैंड पे एप्लीकेबल होगा, उसके 50% स्टेट को भी उसकी सहमति देनी पड़ेगी। तो इन 2016 मोर देन 50%
स्टेट ने भी अपनी सहमति दे दी। अब क्या रह गया, अब केवल प्रेसिडेंट के साइन रह गए उस एक्ट को बनाने में, क्योंकि अरुण जेटली जी ने बोल दिया था 1/7/2017 को हम लॉ ले आएंगे। तो क्या हुआ, 8/9/2016 को प्रेसिडेंट ने भी उस पर साइन कर दिया, और प्रेसिडेंट ने असेंट देते ही, याद रखना एमसीक्यू के लिए नोट कर लो, 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 पास हुआ और इंडिया में जीएसटी का उद्गम हो गया। ठीक, तो इंडिया में जीएसटी का उद्गम इन द सेंस ऑफ एक्ट के रूप में हो गया। इंप्लीमेंट के लिए तारीख थी 1/7/2017, तो 1/7/2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ और बोला गया 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ठीक, तो 1 नेशन क्या, पूरे नेशन में एक टैक्स। पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, मतलब यूपी गवर्नमेंट अलग लगाएगी, पंजाब स्टेट सब कुछ अलग लगाएंगी। अब पूरे भारत में अगर ये पेन मैं यूपी से खरीदूंगा तो भी मुझे सेम रेट पड़ेंगे, पंजाब से खरीदूंगा तो भी सेम। पहले क्या होता था, यूपी में एक अलग रेट होता था किसी गुड्स का और किसी अलग स्टेट में अलग रेट होता था। तो अब 1 नेशन, एक नेशन में एक ही टैक्स एक ही मार्केट, इसे बोला गया जीएसटी। तो ऐसी जीएसटी का हमारा उद्गम हुआ और 2017 में फाइनली एनडीए गवर्नमेंट ने ये टैक्स को पास करा। ठीक, तो हमारा ये लॉ इन 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ, और 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होने के बाद अब हम अपने मेन कोर्स पे जाते हैं, जो हमें एग्जाम में लिखना है कि एग्जाम में हमारे लिए क्या क्या रेलिवेंट होगा। तो एग्जाम में एमसीक्यू के लिए 101 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 2016 ये आ सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने जीएसटी को असेंट दिया। दूसरा आपके लिए रेलिवेंट है फ्रांस। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जहां पे जीएसटी लागू हुआ था। ठीक, इसने लेक्चर में से आपके लिए ये 2-3 चीज रेलिवेंट है और आपके लिए एक केवल कहानी थी। अच्छा, अब अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमें इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करा है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में हम जा रहे हैं तो हमने समझा कि कैसे कैसे टाइमलाइन थी। सर क्या क्या पुराने टैक्स में खामियां थी, पहले हमें वो बता दीजिए, ये भी रेलिवेंट है आपके लिए। शॉर्ट कमिंग्स इन प्रीवियस टैक्स लॉ टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन करंट सिनेरियोस। ठीक, पुराने टैक्स में अभी पढ़े ना, सीएसटी इनकम, सीएसटी सेल्स टैक्स, वैट, इनमें क्या क्या खामियां थी जो जीएसटी में आके सुधर गई। तो पढ़ते हैं शॉर्ट कमिंग्स इन अर्लियर टैक्स लॉस। दिस वन। ठीक, तो क्या खामियां थी, हमने पढ़ा वैट, हमने पढ़ा सीएसटी, एक और था सर्विस टैक्स। इन 2012 एक सर्विस टैक्स और इंप्लीमेंट करा, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा उस पर एक टैक्स देगा जिसको बोला गया सर्विस टैक्स। तो गुड्स पे वैट लगता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, दोनों को मिला दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, इन 2017 दोनों को मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। तो पढ़ते हैं वैट में, सेल्स टैक्स में, सीएसटी में, सर्विस टैक्स में क्या क्या खामियां थी जो कि आगे जीएसटी में सुधर गई। तो सबसे पहला क्या था, वैट। वैट किस पे लगता है, गुड्स पे लगता है। तो वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं और सर्विस टैक्स वाले को वैट का क्रेडिट नहीं। अब क्रेडिट समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये पेन खरीदा 1000 रुपए का, इस पे वैट दिया 10% जो कि होता है 100 रुपए, 1100 रुपए का मुझे ये पेन पड़ा। ठीक है, मैंने आगे चल के इसको 1350 में बेच दिया, 1350 माइनस 1100। ठीक, इतना क्या हुआ मेरा, दिस इज द डिफरेंस। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या रहेगा, ये पेन का वैल्यू है आपका 1000 रुपीज, राइट। इस पे आपका वैट या सेल्स टैक्स जो भी बोल लो या सीएसटी, ठीक, 10% लगा जो कि हुआ 100 रुपीज। तो ये 1100 रुपए का पेन मेरे को पड़ा, मैं कौन हूं, परचेजर। ठीक, तो ये मैंने मिस्टर एक देव हैं उनसे ये खरीदा इन यूपी, और मैं कौन हूं, परचेजर, मिस्टर मधुर। तो मेरे लिए गुड्स का कॉस्ट कितना रहा, सर वैल्यू आपको पड़ा, कॉस्ट वैल्यू 1000, एक आपने टैक्स के रूप में वैट दिया 100 रुपए, राइट। तो 100 रुपए को गवर्नमेंट ने बोला अगर आप मधुर दोबारा से बेच रहे हो ना इस गुड्स को तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट कैसे लोगे मैं बताता हूं।
आप इसको बेचो, आप अपना वैल्यू ऐड करो, जैसे वैल्यू ऐड वैट में करोगे, सेल्स में मार्जिन ऐड करोगे। तो मैं मार्जिन और वैल्यू दोनों लिख लेता हूं जिससे आपको दोनों लॉ की नॉलेज हो जाए। तो मैंने वैल्यू ऐड करी 100 रुपए इसमें, राइट। मैंने 100 रुपए वैल्यू ऐड करके 1100 रुपए का अपना कॉस्टिंग लगा ली इस गुड्स की। अब मैं क्या करूंगा, वैट लगाऊंगा, सीएसटी सर्विस टैक्स जो भी बोल लो, ठीक। सर्विस टैक्स तो नहीं, वैट और सेल्स टैक्स लगाऊंगा। कितना, 10%, 110 रुपए। तो मेरा वैल्यू कितना होगा, 1110, ठीक, 1110 रुपए। अब मैं एज अ मधुर कितना गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला हूं, 110 रुपए नहीं। सेल्स टैक्स वैट में बोला गया आपको पिछले जो टैक्स दे के आए हो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। पीछे कौन सा टैक्स दिया, ये दिया है ना देव को 100 रुपए, हाँ। तो आपको 110 रुपए पे नहीं करने, माइनस क्रेडिट जो मैं बोलता हूं आईटीसी क्रेडिट, ये आपको मिल जाएगा। और केवल आप जाके गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करने हैं, 10 रुपए। आपने हालांकि 110 करें, 100 देव को दे के आए हो कि मेरे गवर्नमेंट को जमा कर देना, 10 खुद दे रहे हो, राइट। दिए इफेक्टिवली 110 रुपए। बट अगर आप बोलोगे कि मैंने 1100 रुपए का कॉस्टिंग लगाया और 10% वैट के साथ इसको 1110 रुपए में निकाल लिया, तो आपको 110 रुपए अभी नहीं देने, आप 100 दे के आ चुके, आपको केवल 10 रुपए देने, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्रेडिट सिस्टम होता है। तो वैट मतलब गुड्स बेचने वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं। मतलब कैसे, मैं एक व्यापारी हूं, हाँ, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं ये लैपटॉप बेचता हूं खूब दबा के। अब लैपटॉप बेचने से मुझे ऑडिट आ गया, ठीक। हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, सेक्शन है, अभी लिख लीजिए, चाहे आपको इनकम टैक्स में मैं पढ़ाने वाला हूं, सेक्शन 44EB। वहां बोला गया है अगर आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करते हो तो आपको 1 करोड़ सेल्स ऊपर होने पे आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। तो अब मैंने 2 करोड़ के अपने लैपटॉप बेच दिए, अब मेरे को टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, यस। तो मैंने एक सीए से सर्विसेज लिया कि बॉस मेरा ऑडिट कर दीजिए आप। अब उसने मुझे फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 रुपए अपना फीस चार्ज करा, प्लस 10% सर्विस टैक्स, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है ना, 10% सर्विस टैक्स लगा के दिया। तो कितना हुआ वैल्यू, 55,000, राइट। तो अगर मैं गुड्स बेचता हूं तो मैं क्या लगाता हूं अपने यहां, वैट लगाता हूं। अब मैंने सर्विसेज ली तो क्या लग के आया वहां से, सर्विस टैक्स। तो क्या बोला गया, वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके ओके, समझ में आया। अच्छा, मैं इस गुड्स को बेच रहा हूं, गुड्स टू गुड्स डील कर रहा हूं, क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। वैट टू वैट मिल जाएगा, सर्विस टैक्स टू सर्विस टैक्स मिल जाएगा, बट वैट टू सर्विस टैक्स नहीं मिलने वाला, राइट। तो कितना बड़ा खामी है हमारे प्रीवियस लॉज में। तो जीएसटी में क्या सुधर गया, हाँ सर सुधर गया। अगर अब मैं इन 2023 में ये गुड्स बेच रहा हूं, 2 करोड़ मेरा सेल जा भी रहा है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस ले भी रहा हूं, तो वो मेरे को जीएसटी लगा के दे रहा है और मैं खुद भी जीएसटी लगा रहा हूं बेचने पे, राइट। तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की वजह से ये जीएसटी लाया गया। तो पुराने लॉज में क्या क्या दिक्कत थी, वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं, सर्विस टैक्स वाले को वैट का क्रेडिट नहीं, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, इट इज अ समरी, एक मैं नोट्स बनवाऊंगा पूरे, तो वहां हम कैसे लिखेंगे, वैट ट्रेडर इज नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ वैट सप्लाई, राइट। ठीक, मतलब क्या, सर्विस टैक्स का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ऑडिट करता हूं, अब मैं कुछ माल खरीदने गया, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप वाले ने क्या लगाया हुआ, वैट ना, तो मैं वैट के रूप में क्रेडिट नहीं ले सकता टू पे माई लायबिलिटी ऑफ दिस सर्विस टैक्स, राइट, ठीक है। तो इसलिए सर्विस टैक्स वाले को वैट का क्रेडिट नहीं और वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं था, फर्स्ट। सेकेंड खामी क्या थी, गुड्स मैन्युफैक्चर होने पे एक टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी। मतलब गवर्नमेंट कहती थी कि अगर आपने ये माउस बना दिया, ठीक, तो बनने के साथ ही मुझे एक टैक्स दे दो। कौन सा टैक्स दे दो, एक्साइज ड्यूटी। कितने टैक्स थे देखो हमारे, एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, इन सबको खत्म करके गवर्नमेंट क्या लाई, एक टैक्स। तो जब ही बोला गया वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, है ना। तो क्या था कंसेप्ट, समझ लो बस। ये गुड्स मैंने पूरा बना दिया, सेल वेल डाल के चालू हो गया, हाँ, अब ये रेडी है, रेडी टू सेल है। इस मूवमेंट पे मुझे एक टैक्स दे दो जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी,
राइट। बनने पे, मेकिंग पे, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी लग गया तो एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू ट्रेडर्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रहा हूं इस लॉजिस्टिक माउस की, है ना, माउस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट। ओके, अब मैंने ये गुड्स आपको भेज दिया, लो बॉस आप इस गुड्स को ले जाओ, ठीक, आप बेच लेना अपने काउंटर पे ले जाके। सॉरी, हाँ, तो मैंने बोला आप इसको ले जाओ, आप इसको अपने काउंटर पे बेच लेना, क्योंकि आप बेचते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचते हो, ठीक है। तो यू आर द ट्रेडर, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस माउस, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस माउस। तो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे क्या बोला गया, आप इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, और एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट कौन नहीं ले पाएगा, ट्रेडर नहीं ले पाएगा, राइट। तो कितनी बड़ी खामी है, एक टैक्स लग गया बनने पे और उसका क्रेडिट कौन नहीं ले पा रहा, एक ट्रेडर नहीं ले पा रहा बेचने पे अपने, ठीक। तो इसको भी सॉल्व करा गया जीएसटी में, एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मैं महिंद्रा हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने एक एक्सयूवी बनाई और अपने शोरूम्स जो मेरे डीलर्स हैं उनको बेच दी। तो शोरूम्स आर दी ट्रेडर्स बिकॉज वो महिंद्रा की कार नहीं बना रहे, वो तो केवल महिंद्रा की कार रख रहे हैं अपने शोरूम में। मैं एज अ महिंद्रा पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो प्री जीएसटी क्या होता, मुझे टैक्स देना पड़ता फॉर द मेकिंग अ कार। बट जब ये कार एक शोरूम में जाके खड़ी हो जाती, तो जो टैक्स लगा है फॉर द मेकिंग ऑफ कार वो यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता, राइट। अब क्या होता है इन जीएसटी, मैं महिंद्रा हूं, मैं एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे जीएसटी लगाना है, तो मेकिंग पे भी क्या लगा जीएसटी, बेचने पे भी क्या लगा जीएसटी, तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो देयरफॉर आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक्साइज अलग कैलकुलेट करो, वैट अलग कैलकुलेट करो बेचने पे, सर्विस प्रोवाइड करने पे सर्विस टैक्स अलग कलेक्ट करो। तो देयरफॉर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए इन सब टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स बोला गया, कौन सा, जीएसटी, राइट। तो एक्साइज हमने पढ़ा, ट्रेडर को क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्साइज ड्यूटी का, मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा हूं, अब मैं टायर नहीं बनाता, टायर मैं सीएट से लेता हूं, राइट। मैंने बोला बॉस टायर तू दे दे मेरे को बना के, तो टायर मेकिंग पे भी क्या लगा होगा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो जो टायर महिंद्रा ने लगाए हैं अपनी कार में उसका वो क्रेडिट ले सकता है, बिकॉज सीएट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड महिंद्रा इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट। तो एक्साइज टू एक्साइज मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। बट जहां डिफरेंट कैटेगरी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रेडर्स आ गया, शोरूम्स आ गए, वहां नहीं मिलेगा, राइट। तो ये शॉर्ट कमिंग थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 5 मार्क्स की आ जाती हैं तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक। दूसरा था ऑक्टाई, चुंगी। आप किसी स्टेट में एंटर करोगे तो एक टैक्स लगता है चुंगी, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। सीएसटी जो हमने पढ़ा अभी, ठीक, टैक्स ऑन टैक्स, कैसे टैक्स ऑन टैक्स, पंजाब वाला एग्जाम्पल, खरीदने पे टैक्स था, बेचने पे उधर टैक्स था, ठीक। मैंने कुछ सामान दिल्ली से खरीदा, सेल टैक्स लगा, मैं पंजाब का रेजिडेंट हूं, खरीद के लाया पंजाब, वहां पे टैक्स लगा, ठीक। तो कितने पे टैक्स लग गया, सेल्स पे एक टैक्स लग गया, सेल्स टैक्स, और खरीदने पे लाने पे एक टैक्स लग गया, परचेज टैक्स। इट इज अ डिविजनरी टाइप वीडियो, तो हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। दूसरा था डबल टैक्सेशन, क्या होता है, रेस्टोरेंट सर्विसेज एग्जांपल है इसका, मैं रेस्टोरेंट में गया, पिज्जा ऑर्डर करा, पिज्जा इट्स गुड्स, बट जो पिज्जा मेकिंग कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, तो पिज्जा इज अ गुड्स और शेफ इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, तो वो वहां दो टैक्स लगते थे, वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, तो दो टैक्स एक ही गुड्स पे लग रहे हैं। आजकल उसी पिज्जा पे एक टैक्स लगता है जिसे कहते हैं जीएसटी। तो हमने पढ़ा वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं, एक्साइज वाले को, ट्रेडर्स को उसका क्रेडिट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रेडर क्रेडिट नहीं, ठीक। हमने पढ़ा डबल टैक्सेशन, एक ही पिज्जा पे दो बार टैक्स लग रहा है, ठीक। हमने पढ़ा चुंगी, ऑक्ट्राई खत्म कर दिया, शॉर्टकमिंग्स थी ऑक्ट्राई में, उसका क्रेडिट किसी को नहीं ऑक्ट्राई का, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ठीक। एक बार खरीद लिया, सीएसटी लग गया, क्रेडिट नहीं मिलेगा, लॉस है तुम्हारा। ऑक्ट्राई पे कर है, किसी स्टेट में एंटर करने पे नहीं मिलेगा क्रेडिट। तो ये कमी होने के कारण
क्या लाएगा, जीएसटी लाएगा। और इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पड़ा। फ्रांस इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी, नॉट अ स्टेट, कंट्री। ठीक। जीएसटी कब आया? इन 1 जुलाई 2017 को आया। अच्छा, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी प्रीवियस जीएसटी में? तो वैट वाले को सर्विस टैक्स का नहीं, सर्विस टैक्स वाले को वैट का नहीं, फर्स्ट। सेकंड, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो आप एक्साइज लगाओगे, एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर्स को नहीं, राइट। ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। डबल टैक्सेशन, एक सप्लाई पे 2 बार टैक्स लग रहा है तो वो हो गया डबल टैक्सेशन। कैसे? रेस्टोरेंट सर्विसेज, जैसे मैंने बोला। ओके, तो ये यहीं पे अब सम अप करते हैं। इतना ही रेलिवेंट था आज के लिए। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करें। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दैट्स इट। ओके।